अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए अभी फ़िलहाल मैं ताइफ में हूँ और मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे क़ियाम फरमाया था और ताइफ वालों को आपने यहीं पे दावत दी थी। जो ताइफ वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किए और ताइफ वालों ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वबाश लड़कों को लगाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तेह हो गया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक मस्जिद के तामीर करने का आपने हुक्म दिया और वो मस्जिद भी है। मैं अभी आपको मस्जिद बताता हूँ इंशाअल्लाह। भुड़िया का घर था ये तो? कौन से? ये जो हुजूर की राह में कांटे बिछाती थी। कौन बोला आपको? हाँ? किसने बोला आपको वो बुढ़िया का घर था? हमारे साथ जो ग्रुप लीडर का नहीं सुनना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे अरबी में बोर्ड लगा हुआ जो है ना, और वो हाँ, और बुढ़िया का वाक़या मन घड़त है, वो किसी भी रिवायत के अंदर नहीं है। अगर किसी रिवायत में आपको मिलता है तो मैं आपको मेरा नंबर वगैरह दूंगा, आप मुझे भेज देना तो मैं मेरी इस्लाह करके ले लूँगा, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत मशहूर और मारूफ है। देखो इस जगह के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे वो बुढ़िया का मकान था। तो बुढ़िया के मकान की रिवायत सरासर गलत है। उसकी वजह यह है कि ये किसी भी हदीस की मुस्तनद किताब के अंदर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे, फिर ताइफ के अंदर वो बुढ़िया कहाँ से आपके ऊपर कचरा डालेंगी? क्योंकि ताइफ में तो आप आए थे दावत देने के लिए, और जब आप ताइफ में दावत देने के लिए आए तो ताइफ वालों ने तो आपको रुकने ही नहीं दिया। और फिर जब मक्का फ़तेह हो गया उसके बाद ग़ज़वा हुनैन, मैं आप लोगों को ग़ज़वा हुनैन का पूरा मुकम्मल वाक़या तारीख़ी हवालों के साथ में बताऊँगा, यहाँ पे नहीं। जब मस्जिद जीराना हम जाएंगे, वहाँ से भी एक उम्रा करेंगे, तो वो जीराना के कब्रस्तान की इससे पहले मैंने ज़ियारत किया हूँ और जीराना की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ा हूँ। इससे पहले जब मैं आया था वहाँ पे उम्रा भी किया हूँ मैंने वहाँ से। मैं वहाँ पे आपको ग़ज़वा हुनैन का पूरा वाक़या सुनाऊँगा। लेकिन अभी मैं जो है ना, ये जितने लोग ताइफ आते हैं और ताइफ आने के बाद वो ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वो बुढ़िया का घर था, और ये सब मन घड़त किस्से कहानियाँ हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में मशहूर और मारूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ पे अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग, कभी किताब खोलने का मौका मिलता नहीं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम लोग अमल करते, और इसीलिए तो हमारे यहाँ पे इतने फ़िरक़े हैं और इतने मसालिक है और इतने लड़ाई झगड़े हैं और मस्जिदों पे बोर्ड लगे हुए हैं, इसका आना मना है और उसका आना मना है। क्योंकि हमने अपना ख़ुद का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक इस्लाम घड़ा हुआ है, तो हमारे अपने घड़े हुए इस्लाम के एतबार से हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक नई कहानी और एक नया इस्लाम, एक नई हदीस घड़ देते हैं। तो इसके लिए याद रखो आप सब लोग, ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जो लोग ताइफ आते हैं और वो ये समझते हैं कि ये वो बुढ़िया का घर है, जो बुढ़िया जो है कचरा फेंकती थी, ये वाक़या हदीस की किताबों में है ही नहीं। ये ऐसे सारे जो मन घड़त वाक़यात हैं ना, मैंने जैसे अभी आपको बताया, ऐसे ही अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमारे यहाँ पे नमक मिर्च लगा लगा कर बयानों में बयान किए जाते हैं, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, जबकि उनका ना तफसीर से कोई ताल्लुक़ होता है, ना सही हदीस से कोई ताल्लुक़ होता है, ना कुरान से कोई ताल्लुक़ होता है। अब यहाँ पे जो है वो देखो नीचे बोर्ड लगा हुआ है, ये बेरी का झाड़ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाजू में वो बोर्ड है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आइए यहाँ पे एक मस्जिद है जो फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद में, जब ग़ज़वा हुनैन के बाद में चलिए मैं आपको वो मस्जिद की तरफ लेके जाता हूँ। और बुढ़िया का मकान कहाँ था? ये देखो पत्थरों के ऊपर पैर फिसल रहे मेरे सारे। यहाँ पे यार कुछ भी अपना मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाने का लोगों को,
आइए इधर, देखो ये मस्जिद देखो आप लोग, ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है। अभी इस मस्जिद का नाम जो है मस्जिदुल कूअ, काफ वाव आइन इस तरह से है। अब आप उसको क्या पढ़ना है पढ़ सकते हैं, इस तरह से उसका नाम है। और उसमें यहाँ पे हवाले के साथ लिखा हुआ है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के बाद में तामीर कराए थे। तो वाक़या इस मस्जिद का है, ये मस्जिद की हैसियत है। बाकी ये जो सब मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ हमारे यहाँ पे सुनाए जाते हैं, उसका कोई दूर दूर तक कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत नहीं है। इसलिए तमाम लोग ये चीज़ों को ध्यान में रखें। और जो लोग भी ताइफ आते हैं और इस जगह को घूमने के लिए आते हैं, वो लोग भी इस बात के ऊपर ध्यान दें, तवज्जो दें। बाकी जो ताइफ का ओरिजिनल वाक़या है वो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग का है कि ताइफ वालों ने आपको पत्थरों से मारे और आप सर के बालों से लेके पैर के जूती तक जो है खून में लहू लुहान हो गए थे। आपने ताइफ वालों को दावत दी थी, ताइफ वालों को की तबलीग की थी। ये असली वाक़या है, लोगों को ये सुनाओ। ये जो बुड्ढियों के वाक़यात और बिल्लियों के वाक़यात और ऐसे मनगढ़ंत किस्से कहानी, मज़ा आता ना ये सुन के, बुड्ढी का वाक़या। और ये नबियों के किस्सों में भी लोगों ने ऐसे घड़ के अपने यहाँ पे पूरा इस्लाम का सत्यानाश मारे हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, शाहनवाज भाई, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिस इस्लाम पे अमल हो रहा है, 99% घड़ा हुआ इस्लाम है, घड़ा हुआ। कुरान हदीस से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। अपने दिल से ऐसे किस्से कहानियाँ भर के रख दिए हुए हैं। जुम्मे के बयानों में भी वही किस्से कहानियाँ बयान हो रहे हैं जिसका कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए सब लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, इस तरह के घड़े हुए किस्से कहानियाँ दो छोड़ के कुरान हदीस, अल्लाह ने तुमको अक्ल सलीम दी है, खुद खोलो कुरान को, कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस पढ़ो। तुमको मना किसने किया? तर्जुमे से पढ़ो ना कुरान। बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कुरान का तर्जुमा पढ़ने से मना करते और वो ये बोलते कि अपने यहाँ लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, सहाबा इकराम जो थे वो तो ईमान में भी नहीं दाखिल हुए थे, फिर उन्होंने कैसे कुरान को समझा? उनके सामने कुरान की आयतें नाजिल होती थी। इसलिए कुरान समझना, हदीस समझना, तारीख़ पढ़ना ये ज़रूरी है। ये वक्त निकाल के ये मोबाइलों पे टिकटॉक के वीडियो देखना बंद करके इस तरह की सही और मुदल्लल हदीसें पढ़ना और इस्लाम को समझना जो है फ़र्ज़ है, ये वाजिब है हर ईमान वाले, हर मुसलमान के ऊपर। वरना ऐसी सुनी सुनाई बातें बयानों के अंदर सुनोगे और मन घड़त बुढ़े बुढ़ियों के कहानियाँ किस्से सुनोगे तो इस्लाम को भी तुम वैसा ही समझोगे जैसे दूसरे मजहबों के अंदर है घड़े हुए किस्से कहानियाँ। इसीलिए वो कौमें गुमराह हुई और हम भी गुमराह हो रहे हैं। हमारे पास जबकि कुरान है, हदीस है, तफसीर है, फ़िक़्ह है, तारीख़ है, पढ़ने को तैयार नहीं है हम। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, ये ताइफ में अगर हम आए भी तो हम यहाँ से इबरत लेकर जाए कि यहाँ का आने का मकसद ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तबलीग को लेकर यहाँ पे पहुँचे तो आपको सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पत्थरों से मारा गया, लेकिन फिर भी आपने ताइफ वालों को माफ़ किए। असल यहाँ आने का मकसद ये है, माफ़ करना सीखो। बाप बेटे एक दूसरे से नाराज़ है, माफ़ करो एक दूसरे को। सालों से एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे, भाई भाई के बाजू में हैं और अपने घर पे अच्छा पका साड़ू के घर पे 10 किलोमीटर भेज रहे और बाजू में 10 फीट के दूरी पे भाई के घर में कटोरा भर के सालन नहीं भेज रहे। उसको माफ़ करो। बहनों का हक अदा करो। बहू है तो सास का हक अदा करे, सास है तो बहू का हक अदा करे। भाई एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ आप आए किस लिए? माफ़ करना सीखने के लिए। और इस्लाम की तबलीग जो मकसद है, भाई हम अपने मुल्कों में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दूसरे कौमों तक हम इस्लाम की तबलीग कैसे पहुँचाए, अल्लाह के नबी की सीरत कैसे पहुँचाए, अल्लाह के नबी का मैसेज उन तक कैसे पहुँचाए। हमारे गांव के अंदर हम मस्जिद एक परिचय के प्रोग्राम करें और दूसरी कौमों को अपने मस्जिदों में बुला के उनको सीरत बताए। अभी रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हम अपने हर शहर के अंदर ऐसे छोटी छोटी मजलिसें रखें, बड़े बड़े जलसे जुलूस करने की ज़रूरत नहीं, और उसमें दूसरी कौमों को बुला के अल्लाह के नबी की सीरत के ये वाक़यात सुनाओ। हमदर्दी वाले, माफ़ करने वाले, तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले, दूसरों तक पैगाम पहुँचाने वाले। याद रखो तुम्हारे मुल्क में एक भी बग़ैर कलीमे वाला बाकी नहीं रहेगा। और फिर तुम यही बुढ़े बुढ़ियों के किस्से कहानियाँ सुनाओगे
من گھڑت کہانیاں چلیں گے تمہارے یہاں کانوں کی عیاشی کانوں کے مزے کے لیے تو پھر وہی ہوگا. پھر ان کو کیا ہدایت ملیں گی؟ تم کو خود کو ہدایت نہیں, تم کو خود ضرورت ہے پھر ہدایت کی. اپنے گھڑے ہوئے اسلام پہ عمل کرو گے تو اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائیں اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم تمام کو یہ عبرت حاصل کرنے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.